गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है और आप समझ गए हैं हम किस बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे बिहार में फार्मासिस्टों की भर्ती निकली हुई है। और वो भी भर्ती होती है ऐसी वैसी नहीं, बम्पर भर्ती, यानी 2473 पदों की भर्ती। ठीक है, और इसमें योग्यता इंटरमीडिएट होनी है आपकी। 11 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। तो चलिए हम फुल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, जिससे पता चल सके कि आपकी उम्र क्या रहेगी, इसमें फीस क्या लगने वाली है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, सिलेबस क्या होगा और आपका चयन कैसे होगा। तो चयन को देखने के लिए हमें चयन प्रक्रिया को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकला है और स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत है ये। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो देखिए, फार्मासिस्ट के पदों पे नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकला है आपका। ठीक है, और इसमें जो है आपके कितने पद होने वाले हैं, कौन कौन कर सकता है इसको आवेदन, आइए हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखते हैं। तो पद नाम जो है ये आपका फार्मासिस्ट है। वेतनमान क्या होने वाला है, तो देखिए वेतनमान आपका 5200 से 20,200 और आपका 2800 ग्रेड पे, यानी थर्ड क्लास, यानी आपका समूह ग की वैकेंसी है ये। ठीक है, अब इसमें योग्यता देखते हैं। इंटरमीडिएट आपको विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण होना होगा। साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट, यानी 1, 2 और 3 में आपकी उत्तीर्णता और तत्संबंधी प्रमाण पत्र दोनों आपके पास रहना आवश्यक है। अब कह रहे हैं कि अभ्यर्थी को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। अगर आप बाहर के हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन फिर भी आपका यहाँ काउंसिल में, बिहार फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा। अब ये कह रहे हैं कि बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा जो है उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यानी आपके पास बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा तीनों की आपके पास डिग्री जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब यहाँ पे हम पोस्ट की बात करते हैं, यानी पद की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे हमने हमेशा की तरह आपको जो मैं बताता आया हूँ कि 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है। यहाँ पे अनारक्षित जो है 904 हैं, जिनमें से आप 316 जो है ये महिलाओं के लिए है। 226 जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है, जिसमें से 79 महिलाओं का है। 458 जो है अनुसूचित जाति का है। 127 जो है वो महिला अनुसूचित जाति का है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के 29 सीटें हैं, तो 8 जो है ये महिला के लिए हैं, जो अनुसूचित जाति की महिला हैं। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 495, तो इसमें 142 जो है वो महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। फिर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में 273 है अगर उनकी सीटें, तो इनमें से आप 95 निकाल दीजिए महिला पिछड़ा वर्ग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 2473, यानी 2473 पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे हम थोड़ा सा बढ़ के बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा जैसा आपके याद है कि 1 अगस्त 2024 से आपको 28 वर्ष पूरा होना चाहिए, और उम्र अधिकतम जो आएगी वो 37 वर्ष जाएगी। लेकिन अनारक्षित की अगर महिला है तो उसकी 40 साल जाएगी। लेकिन वहीं पे वहीं पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला पुरुष हो चाहे जो हो, उनके लिए 40 रहेगी। आइए थोड़ा नीचे देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए 42 साल, यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन इनको मिल रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आवेदकों के द्वारा मैट्रिकुलेशन में जो डेट अंकित होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ की, उसी से हम काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं शुल्क की, कि आपकी फीस कितनी लगनी है, क्योंकि यही तो सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपये रखी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थानीय निवासी का 150 है, और आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी हो तो उसका क्या लगा, 150 रुपये लगेंगे। राज्य के बाहर की उम्मीदवार चाहे कोई भी इस वर्ग में महिला या पुरुष हो, उनके जो है वो 600 लगने ही वाले हैं। चलिए और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं और कोई जानकारी। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपकी क्या होगी, 75 अंक का तो आपका लिखित एग्जाम रहेगा। ठीक है, लेकिन 25 अंक जो हैं आपके दिए जाएंगे ये कार्य अनुभव के लिए। ठीक है,
यहाँ पर अगर आप किसी भी केंद्र सरकार के पंचायती राज, नगर निकाय या किसी भी नियंत्रणाधीन अस्पतालों में अगर आप काम कर रहे हैं अगर, तो आपको प्रतिवर्ष 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। ये अधिकतम 25 है ये संख्या, ठीक है। तो आप अगर 75 में अगर आप लेके आते हैं, मान लीजिए 20 नंबर ही लेके आ जाते हैं और यहाँ पे आप 25 में 25 ले आते हैं तो आपका 45 हो गया। तो ये बहुत ही मदद करेगा आपका स्कोर बढ़ाने में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए ये 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों की संख्या जो है वो भी 100 रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर और 1 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चंस के 1 नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की भी है 1/4 की, तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा अपना प्रश्न पत्र हल करते समय, ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ बाकी रह गया हो तो बता दूं, नहीं तो फिर अब ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी हम लाए थे आपके लिए। आशा करते हैं ऐसी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।